यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो 17 लाख आईटी इंजीनियर सिर्फ बेंगलोर में काम करते हैं। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज, जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है। उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है। अगर तो हम मिलकर काम करते होते इंडिया के साथ, यानी हमारे अच्छे ताल्लुकात होते, तो उस वक्त ये भी हो सकता था कि हम मिलकर इस मिशन पर होते और हमारा भी इसमें मिशन ये जा रहा होता। पाकिस्तान का जो है ना एक मौकफ के इंडिया के साथ टक्कर, अपोज करना, हिंदुस्तान से नफरत करना, हिंदुओं से नफरत करना, आपने अपना मकसद हल कर लिया था ना 47 में, इसलिए कि आप मुसलमानों की तरक्की चाहते थे। तो तरक्की पाकिस्तान की आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, जीरो है, बुरा हाल है, बैंक करप्ट हो गए। का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है और जुलाई 13 उसकी डेट सामने आ रही है। नासा की उस पर भी ये है सारी डिटेल्स, और जो इंडियन मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो बड़ी बहुत तरक्की की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन देखिए कि मून मिशन भी उनकी एक जबरदस्त लॉन्च, ये 3 लॉन्च है और इसमें काफी डिटेल्स आ रही है इसके बारे में। सर कैसे देख रहे हैं इसको कि हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या, हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो अब इंडिया में इतना फिर चुका हूं, और उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनकी जो बेस बनी थी ना 47 में, उन्होंने शुरू ही हैवी इंडस्ट्री से किया था। हैवी इंडस्ट्री जब होती है उसके बाद लाइट इंडस्ट्री आती है, जब आपका बेस बन जाए। और इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल ना करें, बल्कि वो पार्टनरशिप करें इंडिया के साथ, और अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ के जो है ना लोकल, उनको भी वो शेयर करें। इस तरीके से मैंने देखा हर किस्म की कार अब यहाँ खुद बन रही है। और अभी जहाँ जो मैं हो के आया हूँ बेंगलोर, वो तो इंडिया का हाई टेक कैपिटल है ना। और मुझे कोई बता रहा था कि 17 लाख आईटी इंजीनियर सिर्फ बेंगलोर में काम करते हैं। बेंगलोर के बाद नाम आता है हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे का, लेकिन कैपिटल जो है वो ये अपना बेंगलोर है। अब मैं आया हूँ अपना हैदराबाद में। तो इनकी तरक्की से अब जाहिर है पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीजें डेवलप करता है, फिर वो स्पेस की तरफ जाता है। एक उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उस पर वो काम करते रहे हैं, और उनकी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है सारी। बेसिकली इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। तो 13 जुलाई को जैसे आप बता रही हैं, ये मिशन जो होगा तो कामयाब हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज, जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है। उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की। हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बम तो बना लिया है, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर की है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब आपने कि जिसकी जो तरजीह होती है, जिस चीज को आप प्रेफर करते हैं, आप समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, पहले होना चाहिए, वही होता है। हमने जो पहले समझा वो किया, और अब हम देख रहे हैं कि तरक्की जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है। सर उसी तरीके से हमने ये भी देखा कि इंडिया के पीएम का जो विजिट हुआ है अमेरिका का, वहां पे उसको हमने मीडिया के थ्रू तो देखा, कैसे देखा क्या आप बताइएगा कि लोग उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया में तो उसका चर्चा होगा ही, लेकिन पाकिस्तान में भी इसका बहुत चर्चा और अभी तक है। वो देखे, जैसे मुझे समझ आई है, उस जॉन डिक्लेरेशन में दोनों ने, इंडिया ने और अमेरिका ने कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ वो अपना जो है मूवमेंट, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। तो बात ये है कि पाकिस्तान ने इस पे रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, जब हमने खुद कहा है कि हम खुद टेररिज्म के खिलाफ हैं।
तो ये कैसे कह सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि ये पाकिस्तान पे, ये वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात ही मुझे लगती है कि या तो नाम लिया गया हो ना वहां पाकिस्तान का, एक जनरल स्टेटमेंट है अगेंस्ट टेररिज्म, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो खुद कहा है कि हम टेररिज्म खत्म करना चाहते हैं, तो दैट्स ऑल। पाकिस्तान का जो है ना एक मौकफ के हर इंडिया के साथ टक्कर, अपोज करना, हिंदुस्तान से नफरत करना, हिंदुओं से नफरत करना, वो डजंट मैटर कौन सी गवर्नमेंट है, मिलिट्री की या आपके पॉलिटिशियंस की। जी डॉक्टर साहब, ये जब चंद्रयान 3 जो है इज रेडी फॉर लॉन्च, टेक ऑफ बिटवीन जुलाई 12 टू 19, जब ये खबर मैंने पढ़ी हर जगह पर, तो मैंने ये सोचा कि अगर तो हम मिलकर काम करते होते इंडिया के साथ, यानी हमारे अच्छे ताल्लुकात होते, तो उस वक्त ये भी हो सकता था कि हम मिलकर इस मिशन पर होते और हमारा भी इसमें मुनीशन ये जा रहा होता। और पाकिस्तान मुसलमानों के 5-6 प्रोविंस अपने चीफ मिनिस्टर होते, फौज के अंदर 1/3 से लेके और भी ज्यादा होते पुलिस के अंदर, तो पूरी पार्टनरशिप होती बाकियों के साथ मिलके। इन्होंने अलग मुल्क बना के क्या मुसलमानों के मसाइल हल कर दिए? अगर कर दिए होते तो हम कह सकते थे यार चलो ये करना इनके लिए जरूरी था। इन्होंने सिर्फ तंग नजरी के अंदर वो इंडिया की तोड़फोड़ कर दी और 1/3 मुसलमान यहाँ छोड़ दिए, फिर अपने मुसलमान जो थे बंगाली उनके साथ सिविल वॉर करके वो खत्म कर दिया, और जो बेचारे रह गए हैं उनको मौका नहीं दे रहे आगे बढ़ने का। लेकिन तो सर कौन है? जी, अलग मुल्क होते हुए भी, यानी जो हमसायों में एक कोलैबोरेशन होती है, उस तरीके से अगर हमारे ताल्लुकात होते हैं, तो हम बीइंग अ पाकिस्तानी इंडियंस के साथ मिलके इस मून मिशन पे कर सकते थे, ताल्लुकात अच्छे होते तो। नहीं, एक तो आपने अलग मुल्क बना लिया ना, तो फिर तोड़ दिया ना उस इंडिया को जिसमें आपका ही घर था, आपने उसको तोड़ दिया, एक अलग मुल्क बना लिया, चलो वो बन गया। अब उस मुल्क को चलाने के लिए क्या इंडिया के साथ टक्कर लेना ही आपकी एक पॉलिसी रह गई है, या कि अगर 2 मुल्क बन गए हैं तो आप कोऑपरेशन की तरफ आए? आपने अपना मकसद हल कर लिया था ना 47 में, इसलिए कि आप मुसलमानों की तरक्की चाहते थे। तो तरक्की पाकिस्तान की आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, जीरो है, बुरा हाल है, बैंक करप्ट हो गए हैं। तो अब इस पे नजरसानी करके इनको अकल आए तो इंडिया के साथ नॉर्मलाइज रिलेशंस करें, और उसके लिए ट्रेड को आप जो है वो शुरू करें और लोगों को वीजा दे दें 65 इयर्स बोथ साइड आना जाना। बस देखें और 5-10 साल में पाकिस्तान के मसाइल कम से कम होते जाएंगे। देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस एक्सेप्ट trade with India and good relations with India. This is my advice. Nobody wants to follow in Pakistan. That is their problem, not mine.